लिखेगा। आज हम समाज के बारे में पढ़ने वाले हैं और समाज पढ़ रहे हैं और बच्चों से आज जो है डिस्कशन हो रहा है, राइट। तो मैं जानना चाहता हूं कि अब आप पढ़ रहे थे रसोई के लिए घर, तो हम यहीं पर रुक गए। मुझे बताइए रसोई के लिए घर में कौन सा समास है, और मैं चाहता हूं कि इसका जवाब जो है वो रिद्धि दे। रिद्धि पटेल, आई एम वेटिंग ओनली। ये नो 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 नो, ओनली फॉर रिद्धि। चैट में जवाब दे दो, माइक ना चल रहा हो तो मैं। हाँ जी। अच्छा, कौन सा तत्पुरुष है? वेरी गुड, एक्सीलेंट रिद्धि, सुपर। अब मेरे बेटे, अब मुझे ये भी तो मैं पूछना चाह रहा हूं ना कि अगर देख तूने तत्पुरुष समास दिया, इतना ही पेपर में पूछा जाने वाला है, ये बात सच है। पर अगर ये कौन सा तत्पुरुष है, अगर ये आपने बता दिया, वेरी गुड काव्य, वेरी गुड, वेरी गुड। बट कशिश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हाँ, वेरी गुड दीप। कशिश सबसे पहले नंबर वन पे कशिश, दूसरे पे दीप, तीसरे पे काव्य। विधि, आपने जवाब, हाँ आपने जवाब दिया तत्पुरुष, बिल्कुल सही है बेटा। तत्पुरुष अलंग समासी होता है, पर तत्पुरुष में रसोई के लिए एक घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। समास की पहचान आपने रिपीट। वेरी गुड। क्यों संप्रदान तत्पुरुष? वाह, वेरी गुड। अब ये जो आज तुमने बताया ना, तो ये आपका बताना उन लोगों के मुंह पे चाटा है जो ये सवाल उठाते हैं कि रिद्धि के मार्क्स कम इतने ज्यादा क्यों आए। अब तूने सिद्ध कर दिया कि मेरे मार्क्स इसीलिए आए। वे ये सोचते हैं कि कि रिद्धि के मार्क्स सर ने ज्यादा दे दिए। अब क्या पता उसमें कसी सोचे या दिया सोचे, राइट। इसीलिए मैंने ये सोचा कि कंप्लीट होना चाहिए, और तो उसके लिए फिर ये चीजें थी कुछ। चलिए, मैं कंटिन्यू दिया दिया। हम्म, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। हम्म, कंटिन्यू कंटिन्यू। वेरी गुड। हम्म,
अब यही भाव समास में पूर्व पद प्रधान तो आपने बोला, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान, यानी पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद प्रधान, और कर्मधारय में यानी दोनों पद प्रधान, राइट। और जब हम दिग्गु पढ़े तो पहला पद संख्यावाची होता है, ये बिल्कुल सही है। परंतु कहीं पर और द्वंद में दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर दोनों शब्दों के बीच में हेपन लगता है। यानी याद रखना, आपने आप बार बार किस चीज को भूल जाते हो, विग्रह करने पर दोनों शब्द के बीच में हेफन लगेगा, और हेफन को जो भूल गया सो भूल गया। हेफन को जो भूल गया, अगर मैं बोला कि दही शक्कर, तो क्या होगा दही शक्कर का? दही और शक्कर। ऐसा ही उल्टा सीधा पूछा जाता है, घोड़ा गाड़ी, गाड़ी घोड़ा नहीं, घोड़ा गाड़ी, दोनों सेम है। घोड़े के बिना गाड़ी की वैल्यू नहीं, और गाड़ी की वैल्यू घोड़े के बिना नहीं। गाड़ी खुद नहीं चल सकती, घोड़ा भी खुद चलेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, राइट। आ रहा है समझ में? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। जी, समास की पूर्ण जानकारी कंटिन्यू। हम्म हम्म मतलब अपनी बुक नहीं खोलनी, मेरे से खुलवाओगे जी? कोई नहीं, कोई नहीं। जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। जी, सबसे पहले दिया, दिया। आप पढ़ रहे हो तो राजा का पुत्र में कौन सा समास है? बखान करें देवी, एक्सप्लेन करिए। वेरी गुड। संबंध तत्पुरुष के चिन्ह क्या है? का, के, की। वेरी गुड। देशवासी नेक्स्ट, काव्य, काव्य चौधरी, प्लीज गिव द आंसर। देशवासी, जी, वेरी गुड। हिमालय, मीत, 2 नंबर मिलेंगे। पूर्व पद और उत्तर पद, मीत, पूर्व पद और उत्तर पद में कौन सा समास है? ओनली फॉर मीत, 2 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ाता हूं अभी, कंटिन्यू पेपर पे आपको ऑफर है। जी, नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ मीत के लिए और कुमुद के लिए और परहल के लिए ऑफर। जल्दी, तीनों में से ओनली फॉर। कशिश 10 गिन, जवाब देता है तो ठीक, नहीं तो ये भी, इनके लिए भी रिजेक्ट। किसी और को जाएगा ये सवाल, सेम सवाल किसी और को जाएगा जाएगा। टाइम ओवर। है
जी। अधिकार, अधिकार, अधिकार है। जल्दी, पूर्व पद और उत्तर पद। नेक्स्ट, नियति, नियति कुंजल। ओके, कंचन। नहीं, लेट हो गए हो बहुत ज्यादा। एक एक इतनी इतने इतनी स्पीड से पेपर नहीं दिया जाता 10th का। आधा भी नहीं कर पाओगे। जी। क्या? और किसने रिपीट किया? फिर से। कारण, कारण कुंजल। और है। और अभी हम क्या पढ़ रहे थे? अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि विग्रह करने पर जब दोनों के बीच में हेफन लगे, और यहां पर हेफन लग रहा है, पूर्व पद और उत्तर पद। और यहां पर हमने फिर से क्या पढ़ा था? कि दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर दोनों शब्द के बीच में हेफन लगेगा, जहां पर हेफन लगेगा वहां पर और आएगा, आएगा। पूर्वोत्तर पद, इसको जब हम लिखेंगे तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको लिखने के लिए मैं आपको एक तरीका दे देता हूं, अभी लिख देता हूं, क्योंकि इसको लिखना आपके लिए अभी बहुत ज्यादा मेरे लिए जरूरी पड़ गया, क्योंकि इसको मुझे अभी बच्चों को लिख करके दिखाना पड़ेगा। तो इसको मैं लिखता हूं, ठीक है? एक सेकंड, ये लो। ठीक है, एक मिनट। ये ऐसा आ जाता है कई बार की मीटिंग कंफ्यूज कर देता है। ये लो, मैं इसको भी लिखता हूं, क्योंकि इसका उत्तर लिखना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। टेक्स्ट में इसको अभी टाइप मारता हूँ। पूर्वोत्तर पद, पहले मैं सिर्फ इरेज भी करता हूँ, रुक जाइए। ये वर्ड मुझे लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पूर्वोत्तर पद है, पूर्व और उत्तर पद। तो इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? टेक्स्ट में अगर इसका पूछ लिया जाए कि लिखो, तो हमें लिखना भी तो पड़ेगा। क्या हो रहा है? नोट, टेक्स्ट, पूर्वोत्तर पद, ये ऐसे आएगा। पूर्वोत्तर पद, पूर्व और उत्तर पद, पूर्वोत्तर पद। यानी इसको ऐसे लिखें, पूर्व, और पूर्व, पूर्व ओ कर दिया, पूर्वोत्तर, राइट, पूर्वोत्तर पद, यानी अलग अलग करके। जी, कंटिन्यू दिया। हाँ बेटा। वंदो द्विगिरपि चाहम, मध्य नित्य अव्ययी भाव, तत्पुरुष कर्म धारय, ये नाहम श्याम बहुव्रीहि। राइट,
यानी वंदो द्विगिरपि चाहम, ये दिगु दिगु में समास में दोनों वो पद होंगे आमने सामने, और चाह मध्य नित्य अत्यय, और अव्ययी भाव में नित्य हमेशा जो पूर्व पद है वो नित्य होगा, और तत्पुरुष में और कर्मधारय में, और फिर बहुब्री में इनमें उत्तर पद की वार्ता को किया जाएगा। समास के भेद कंटिन्यू। जी। वेरी गुड। बट अगर हम इसमें एक चीज और देखे जाए कि ये सब निर्विवाद, आमरण, यथास्थान, आजन, उत्प्रति और अति और आ, ये सभी प्रथम पद जो हैं वो अव्ययी भाव समास हो गए, अव्ययी वर्ड है, और अव्ययी होने के कारण ये क्या हो गए, ये अव्ययी भाव समास में आ गए। बट अगर हम इसको और तरीके से भी देखें कि अगर इसको आप देखें, अनुकूल, अनुरूप, यथा समय, यथा कर्म, यथा शीघ्र, अकारण, बिना किसी कारण के, अगर यथा यथा आ गया, दिन दिन आ गया, तो उसको भी ढंग से देखेंगे। इसलिए इसको रीड करें पहले। जी, कहां पर पढ़ रहे थे आप? दिया, कहां पर पढ़ रहे थे? हाँ, ओके, यहाँ तो ये हो गया। जी।
जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। माखन चोर, माखन चोर, गिरिधर, दो वर्ड। आप देख नहीं रहे कि आप गलती कर रहे हो? क्या गलती कर रहे हो? कि गिरिधर और माखन चोर, गिरिधर और माखन चोर। जब भी गिरिधर का नाम आएगा तो कहां का नाम होगा? गिरिधर और माखन चोर। भगवान संबंधी वर्ड भी है गिरिधर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, यही समझा रहा हूं। अगर ये इनमें आप बहुब्री अलंकार लिख, बहुब्री समास बताएंगे तो उसका समास विग्रह कैसे करोगे? बताना जरा, एक्सप्लेन करिए। कोई भी बच्चा। वेरी गुड, सुपर। दिया, देख तू एक टैलेंटेड बच्ची है पर अपने आप को भूली हुई थी। मैं तेरे को जगा रहा हूं बार बार। अब पेपर में जाके तू सो जाए तो वहां तो मेरी भी हिम्मत नहीं है। देखो, अगर देखो अगर आ रहा है आपसे, देखो दो चीज आने वाली, यहीं से आपको समझा क्यों रहा हूं। हर तरीके से मेरा एक ही मोटिव है कि मैं अपने क्लास 10th के बच्चों को वो हथियार उनके हाथ में दे दूं कि पेपर को आते हुए उसकी धज्जी उड़ा दें। उनको हर तरीके से मजबूत कर दूं। मैं कोई क्या करता है क्या नहीं करता मैं बिल्कुल नहीं देखता। मैं कभी ये नहीं कहने वाला टुडे नो हिंदी क्लास, कभी नहीं बोलने वाला हूं। राइट। चल, अब वेबएक्स में प्रॉब्लम मेरे में भी बहुत ज्यादा आ जाती है। मैं उस दिन यूट्यूब पे पहुंच जाता हूँ, यूट्यूब पे प्रॉब्लम आती है, मैं वेबएक्स का सहारा ले लेता हूँ। ठीक है, तो नहीं तो वीडियो ही भेज देता हूँ। फिर ना तो फ्री आपको रहता है ना मेरे रहता, क्योंकि काम करने वाला है, बहाने नहीं मारेगा वो। काम करने वाले को बहाने नहीं मारने चाहिए। मैं भी बहाने मार सकता हूँ पर नहीं, काम, हम काम चोर नहीं है। राइट। हम बात कर रहे हैं माखन चोर की। माखन चोर का कशिश क्या होगा अगर तुम बहुब्री समास लिखोगे? मतलब हम्म, माखन चोर, वेरी गुड। देखो, अगर सिर्फ दो तरीके हैं जो समास जब पेपर में पूछा जाता है, गिरिधर या गिरी को धारण करने वाला, माखन चोर या माखन को चुराने वाला। अगर माखन को चुराने वाला पूछा जा रहा है तो माखन चोर। और इसको आगे की इसमें समास का नाम बताइए और सामासिक पद लिखिए जी। हाँ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। बिल्कुल सही है बेटा। अगर माखन चोर आ रहा है और आप इसका कर्मधारय कर रहे हो तो कर्मधारय के अनुसार उसका समास विग्रह होना चाहिए। ठीक, क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे तो बहुब्री की डेफिनेशन थी कि किसी तीसरे अन्य का अर्थ हो, और माखन को चुराने वाला अर्थार्थ, अर्थ माने अर्थार्थ, भगवान श्री कृष्ण। कथा किसे कहते हैं? जो कथा कथ्यते इति कथा, जो कही जाए वही तो कथा है। कहना क्या होता है? जो कहा जाए वही कहना होता है। सुनना, जो सुनाने के योग्य हो वही सुनने के लिए योग्य है। तो जी, कंटिन्यू। नेक्स्ट, कोई थक गई हो दिया तो कोई और पढ़ ले। हम्म, आ बैल मुझे जूता मार, या आ बैल मुझे मार, या मेरा ही सिर मेरा ही डंडा
मेरा ही सिर, मेरा ही जूता। नहीं, तो वो नहीं करना चाहिए। जितना पूछा जाए बेटा उतना जवाब दें। ज्यादा जवाब देने के और कम जवाब देने के बीच में ही रहना पड़ता है क्लास 10th में। ना तो आप ज्यादा सवाल जवाब दे सकते और ना कम दे सकते। गिने चुने शब्दों में जवाब देना उचित होता है। जितना पूछा जाए, बड़े लोग क्या कहते हैं कि बेटा जितना पूछा जाए उतना जवाब देना चाहिए, वरना परेशानी आ जाती है। ठीक है, तो यही समझा रहा हूं जी। कंटिन्यू। यानी कि याद रखना, रसोई घर आया था और आप कंफ्यूज हो गए थे। रसोई के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए। आपने के लिए पर ध्यान नहीं दिया कि के लिए विभक्ति है। जब आपने गौर से दिया, ध्यान दिया, तब समझ में आया, अरे इसमें तो ये अलंकार है, संप्रदान तत्पुरुष है। राइट। और याद रखना, गुरु से कपट और मित्र से चोरी सक्सेस नहीं दिलाती। गुरु से कपट ना करना, अच्छा मार्क्स ला पाओगे। आपकी कमियों को बाहर निकालूंगा तो वो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला और मुझसे बुरा ना कोई। राइट। आपके फायदे की है, 3 महीने बाद भूल जाना कि कई कोई टीचर भी थे। क्यों? अच्छे मार्क्स आ जाएंगे फिर कोई पूछने वाला नहीं है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह एक मूवी भी बनी है। के लिए, ठीक, से अलग दो होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग। ठीक, अपादान जब अलग होने के अर्थ में, और से तृतीय विभक्ति। जी, कंटिन्यू बेटा। या विधानसभा में कौन सा अलग, कौन सा समास है?
तो ये समास कब तक याद रह सकते हैं आपको? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। कुंजल, तुझसे अच्छा लिखती है ये पूजा। इसकी 8 की कॉपी है जो चेक कर रहा था। तुझसे अच्छा लिखती है। देखो पूजा के चावड़ा, अच्छा लिखती है वो, पर बोलती नहीं है। जी 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 बेटा जी पढ़ो। एक सेकंड, ये जाति भ्रष्ट का अर्थ क्या होना चाहिए? अर्थ क्या होता है? जाति भ्रष्ट किसे कहते हैं और कैसे जाति भ्रष्ट होती है? एक्सप्लेन करिए। जाति किसके अनुरूप होनी चाहिए? हम्म। हाँ, जाति को भ्रष्ट कैसे कर दिया है वो पूछ रहा हूं। वेरी गुड। देखो एक चीज है, अगर कोई पहले पहले चार हमारा जाति जो समुदाय की या वर्ण व्यवस्था जो थी वो चार भागों में बांटी गई थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण शिक्षा देना या देने के आधार पर, क्षत्रिय देश की रक्षा करना, वैश्य व्यापार करना, शूद्र यानी सेवा करना। परंतु क्या है कि वो ब्राह्मण, वैसे तो जन्म तो ब्राह्मण कुल में लिया, पर कर्म वो अच्छा नहीं कर रहा है। शिक्षा देने का काम तो कर रहा है, पर मन में तो कुछ उसके पाप ही चलता है हमेशा, उल्टा सीधा करता है। तो वो ब्राह्मण जाति से कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि कर्म अगर वो शूद्र का करेगा तो वो शूद्र होगा। कर्म से जाति का निर्माण होना चाहिए, जन्म से जाति का निर्माण नहीं, कर्म से होना चाहिए। कर्म पर आधारित, जिसके कर्म श्रेष्ठ उसकी जाति श्रेष्ठ, उसके विचार श्रेष्ठ, वही जाति भ्रष्ट। जी, कंटिन्यू।
हम्म। एक सेकेंड। कृषि प्रधान, कृषि प्रधान, कृषि प्रधान में, कृषि प्रधान क्या है? जी 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 जी, बोलो बोलो। हाँ, शिव में आल है, ये शिव का आल है। शिव के लिए आल है, नहीं शिव का आल है। शिव के लिए आल है, क्यों? शिव के लिए घर, शिव के लिए घर या शिव का घर? शिव का घर, शिवालय। कहाँ आएगा? के लिए थोड़ी होगा। किस? जी। हाँ, उनसे बोलना कि सैनिटाइजर लेकर के आए, क्योंकि विदाउट सैनिटाइजर चेक नहीं होंगी ये नोटबुक। जी। तो आज शाम को 6:30 बजे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है? तो enjoy your life, enjoy your time, enjoy your exam. Thank you very much. जय हिंद, वंदे मातरम।